हेलो गाइस, तो जिसने अभी तक मॉक टेस्ट नहीं दिया है वापस उन लोगों के मैंने लिंक शेयर कर दिया है, ठीक है। तो आप जाके देख सकते हो। कुछ बच्चों को कमेंट आ रहे थे कि सर कहाँ मिलेगा टेस्ट का लिंक, मैंने अगेन पोस्ट पे शेयर कर दिया उसको, ठीक है भाई। तो हम चैप्टर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 1 में जो आज टॉपिक करने वाले दैट इज टाइप्स ऑफ नंबर की नीड क्यों है। तो पहले उन बच्चों के लिए बता देता हूँ जो सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, उनको नॉलेज से लेना देना नहीं होता। ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनको बस इतना होता है कि एग्जाम में मार्क्स आ जाएं। तो भाई उन लोगों की अगर हम बात करें तो जो क्वेश्चन बनते हैं ना ट्रू फॉल्स वाले, और जो आने वाले हैं कि ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर और नॉट, ट्रू फॉल्स में और रेशनल नंबर आर इंटीजर और नॉट, इरेशनल नंबर इंटीजर और नॉट, होल नंबर आर इंटीजर, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर और नॉट, ये सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से कवर होते हैं, ठीक है। टोटल मिला के 15-16 क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं एक दूसरे में कन्वर्ट होके। तो नंबर सिस्टम है ना, वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ आप लोगों ने इसको छोड़ा है, या ये बोले जहाँ से आप लोगों ने पहली बार इसको पढ़ना स्टार्ट किया था फर्स्ट टाइम, वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो बात हो रही है नंबर सिस्टम की। तो जब नंबर सिस्टम की बात होती है तो नंबर लाइन को कौन भूल सकता है। देखो बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, ठीक है। वो बच्चा जो सोचता है कि सर मैं 9th में हूँ ही नहीं, अभी ये मान लेता हूँ कि 9th का मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है। मैं तो 8th भी अच्छे से नहीं पढ़ी है, कोई बात नहीं, फिर भी समझ में आएगा आपको। नंबर लाइन की बात करें तो एक्चुअल में जो नंबर लाइन स्टार्टिंग में बनाई गई थी, यानी जितने नंबर पहले नोन थे, आप ये सोचो कि मैथ्स की जो नीड थी ना, वो जैसे जैसे चीज़ों को काउंट करने में स्टार्ट हुआ था पहले तो, ठीक है। सबसे पहले काउंटिंग के लिए मैथ्स की नीड पड़ी थी, उसके बाद धीरे धीरे करके डेवलपमेंट हुआ था। तो काउंटिंग के लिए जो नंबर यूज़ किए गए, तो सबसे पहले नंबर यूज़ किए गए थे 1, हालांकि 1 का शेप ऐसा नहीं था, ठीक है। बाद में नंबर बने, पहले तो रोमन थे या अलग अलग कंट्रीज़ में जहाँ भी बना था, ये उतना डिटेल में नहीं जाएंगे अभी। तो काउंटिंग वाले नंबर, तो जो बात करते हैं सबसे पहले नंबर आया था नेचर में, वो था नेचुरल नंबर, ठीक है। अब नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, तो आप मुझे बताओ। आप अभी क्लासरूम में बैठे हुए हो, मान लो, इमेजिन करो, और आपसे बोला जाए कि काउंट करके बताओ कितने बच्चे हैं। तो नेचुरली आपके मन में जो आएंगे नंबर्स, आप क्या बोलोगे, 1 2 3 4। तो जो ये 1 2 3 4 नंबर है ना, ये सारे नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। तो ये जो हो गया आपको 1 2 3 4 5 6 और अप टू इनफाइनाइट का सिंबल ये होता है। तो ये प्लस इनफाइनाइट, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, इतना तो आप जानते हो यार, ठीक है। अब कहोगे सर ये 1 2 3 4 इतना इक्वल डिस्टेंस पे क्यों है, क्योंकि 1 और 2 के बीच में जितना गैप होता है उतना 2 और 3 के बीच में गैप होता है, तो डिस्टेंस सेम रखना भी जरूरी है। फिर उसके बाद में आप लोगों ने सुना होगा जब 0 दिया मेरे भारत ने, तो वो वाला गाना सबने सुना होगा। तो ये नंबर अभी कंप्लीट नहीं थे, क्योंकि स्टार्टिंग में जब नंबर बने थे तो 1 to 9 ही नंबर पता थे यार, वो 10 वाला नंबर के बारे में पता नहीं था, वो 0 कैसा होता है, ठीक है। तो जब 0 दिया गया तो नंबर एक तरीके से कंप्लीट हो गए, ठीक है। WHOLE होल, होल बोले तो कंप्लीट होता है, ठीक है। तो 0 मिलते ही नंबर कंप्लीट हो गए। तो ये वाले जो नंबर हैं 1 ऑनवर्ड जो नंबर थे सारे, ये इनको बोला जाता है नेचुरल नंबर। और जैसे ही 0 मिला उस टाइम लोगों को लगा कि अब हमारे नंबर क्या हो गए हैं, कंप्लीट हो गए। तो 0 ऑनवर्ड जो नंबर हैं 0 के साथ वाले, इनको बोला जाता है होल नंबर, ठीक है। तो उनको लगा कि नंबर कंप्लीट हो गए, और वो आराम से इनके साथ डील करते थे। डेली जितना भी उनका यूज़ होता था आराम से उन नंबरों का यूज़ करते रहते थे, ठीक है। जैसे एडिशन करना है कि भाई 2 पीपल जा रहे हैं, 3 पीपल जा रहे हैं, कहीं पे टोटल कितने जा रहे हैं, बोले 2 + 3 5 जा रहे हैं, ठीक है। उनका काम चल रहा था आराम से। बोले कि टोटल मिला के 5 एप्पल रखे हुए थे, 5 एप्पल में से किसी ने 3 एप्पल खा लिए, तो कितने बचे, तो 2 एप्पल बचे। तो उनका काम इन नंबर से आराम से चल रहा था। प्रॉब्लम तब आना स्टार्ट हुआ उनके सामने कि जब किसी ने सोचा होगा पहली बार, बोले यार जब 5 में से 2 चला जाता है तो 3 बचता है, बट अगर 2 में से 5 चला जाए तो क्या बचेगा। तो उनको लगा हो यार सेम बात तो नहीं है, क्योंकि किसी ने आंसर दिया होगा 3, जैसे अभी मोस्टली बच्चे देते हैं। अगर काफ़ी बच्चे अभी भी ऐसे होते हैं जिनका बेसिक वीक होता है, अगर आप उनके सामने 2 - 5 लिखो ना, वो इसका आंसर भी 3 किया जाता है। तो ऐसे ही बच्चे उस टाइम पे भी थे, तो उन्होंने भी आंसर 3 दे दिया। फिर कोई समझदार आदमी होगा, उसने क्या बोला होगा, यार शक्ल देखो एक बार इनकी, यहाँ 5 है, फिर माइनस है, फिर 2 है, या 2 है माइनस है 5 है। जब दोनों चीज़ें एक जैसी नहीं हैं तो आंसर एक जैसा कैसे हो गया। तो उन्होंने कहा नहीं यार 3 तो नहीं आएगा, तो क्वेश्चन मार्क लग गया। फिर जो उस टाइम के मैथमेटिशियन थे उन लोगों ने सोचा होगा कि यार इस नंबर से तो, जो हमारे पास अभी नंबर अवेलेबल हैं, इन नंबर से तो काम नहीं चलने वाला, कुछ नए नंबर इंट्रोड्यूस करो, ठीक है। तो उन्होंने कहा यार नंबर लाइन ऐसी बनी हुई है हमारे पास में, तो जितना डिस्टेंस इस 0 के राइट में है उतने ही गैप पे अगर हम इधर बात करें तो माइनस मान लो, इधर के डिस्टेंस को अगर अपने पॉजिटिव वाले, इधर वाले को नेगेटिव मान लो। तो अपने इधर वाले नंबर इंट्रोड्यूस हो गए उस टाइम पे,
-1 -2 -3 -4 -5 और अप टू माइनस इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट क्या होता है? इनफाइनाइट होता है वेरी लार्ज नंबर। इन्फिनिटी का मतलब है कोई फिक्स नंबर नहीं है कि हाँ इन्फिनिटी जाकर रुक गया। इन्फिनिटी का मतलब वेरी लार्ज नंबर। आपने कहा सर 15,000 करोड़, आपने बोल दिया ना, तो इनफाइनाइट नहीं है, ठीक है। इनफाइनाइट वो होता है जहाँ आपकी सोच खत्म हो जाती है उससे बड़ा, ठीक है। तो इनफाइनाइट को एक फिक्स नंबर नहीं, जैसे 6 एक फिक्स नंबर है, तो इनफाइनाइट फिक्स नंबर नहीं है। इनफाइनाइट मतलब वेरी 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 लार्ज नंबर, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, ठीक है। और माइनस इनफाइनाइट, तो आप ये सोचो कि नंबर लाइन पे क्या होता है एक्चुअल में, जितना नंबर राइट में होता है, ये राइट साइड होगी आपकी, तो नंबर जितना राइट में होगा इधर नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? ये इंक्रीज हो रहे हैं नंबर इधर, और इधर नंबर क्या हो रहे हैं? डिक्रीज। अगर आप ये चीज़ भी दिमाग में रख लो तो आप कभी वो गलती नहीं करोगे कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है, कंपैरिजन वाला। तो नंबर इधर इंक्रीज होते हैं, इधर नंबर डिक्रीज होते हैं, ठीक है। जब हम कंपैरिजन देखेंगे थोड़ी देर में तो आपको बताऊंगा ये वाली चीज़। तो जैसे ही ये वाले नंबर मिले उस टाइम फिर लोगों को लगा कि यार अब हमारा काम कंप्लीट हो गया है, तो ये जितने भी नंबर है ना ये वाले पूरे, इनको बोल दिया गया इंटीजर्स, और दुनिया का काम बड़े आराम से चलता रहा। उन्होंने कहा कि हाँ अब हमारा काम चल रहा है, हमें पॉजिटिव मिल गए, नेगेटिव मिल गए, ये सब मिल गए, चलता रहा चलता रहा चलता रहा। फिर उसके बाद में कभी ऐसा हुआ होगा कि घर में 2 भाई बैठे होंगे, ठीक है, उनके सामने एक रोटी रखी होगी, ये मान लो, ये एप्पल रखा होगा उनके सामने, ठीक है जी। अब रोटी मान लो एक ही रखी हुई थी, और उस दिन गलती से ऐसा हुआ कि कुछ भी हो गया हो, कंडीशन होगी घर के अंदर कि एक ही रोटी रखी हुई है, और मम्मी ने बोल दिया कि दोनों भाई बराबर बराबर खा लेना, इक्वल इक्वल खा लो इनको। तो उन्होंने कहा यार सब इक्वल इक्वल खाना है, तो उन्होंने कहा इक्वल खाने का तरीका तो ये है कि इसको बीच में से 2 पार्ट कर दो, ठीक है। ओके, 2 पार्ट कर दिए। जैसे 2 पार्ट करे, एक भाई ने ये वाला पार्ट खा लिया, एक भाई ने ये वाला पार्ट खा लिया भाई आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे न्यूटन जी के जब तक सर पे एप्पल नहीं पड़ा तब तो दुनिया ने सोचा ही नहीं था, ठीक है। ये कहानी मैं खुद ही बना रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या हुआ भाई, दोनों भाइयों ने खा लिया होगा। अब खाने के बाद बाहर खेलने गए होंगे, तो फ्रेंड ने पूछा कि भाई खा के आ गए आराम से, लंच वंच करिए? बोले हाँ यार खा के आ गए। बोले कितना कितना खा के आए आज? अब कितना कितना खा के आए मैं डाउट में पड़ गए वो। बोले यार टोटल मिला के तो 1 ही थी। जब टोटल मिला के 1 थी तो मैं ये तो नहीं बोल सकता छोटा वाला भाई कि मैंने 1 खा ली, क्योंकि उसने कहा यार मैंने कुछ तो हिस्सा दिया था अपने बड़े भाई को। बड़ा भाई भी नहीं बोल सकता मैंने 1 खा ली, क्योंकि कुछ हिस्सा छोटे भाई के पास गया था। अब डाउट आ गया। बोले यार अब तक जो हम नंबर पढ़ रहे थे 1 2 3 4 पूरे पूरे नंबर थे, 1 रोटी खा ली, 2 रोटी खा ली, 3 रोटी खा ली, 4 रोटी खा ली आराम से, ठीक है। लेकिन जब कुछ हिस्सा करना पड़ गया, पार्ट करना पड़ गया किसी चीज़ का, तो अब तो आप बोल ही नहीं सकते ना कि मैंने पूरा पूरा खा लिया। तो डाउट में आ गए। अब बात उड़ते उड़ते पहुंची होगी मैथमेटिशियन तक। उन्होंने कहा यार इसका मतलब हम जो सोच रहे थे इतने सालों से, ये प्रोसेस 1-2 दिन में नहीं चला, सालों तक चलता था, ठीक है। हम सोच रहे थे इतने सालों से कि ये नंबर जो हमने अब तक पढ़े हैं, इंटीजर्स हो गए, होल नंबर हो गए, नेचुरल नंबर, ये सारे नंबर जो हैं, ये नंबर तो हमारे काम चल रहा है। लेकिन ये सिचुएशन जहाँ पे किसी 1 थिंग के किसी भी कोई चीज़ है उसके 2 हिस्से करने पड़ गए, तो बोले इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो उन्होंने कहा तुमने कितने हिस्से किए? बोला जी हमने 2 हिस्से किए। ठीक है, तुमने कितना खाया? बोला जी मैंने 1 खाया आउट ऑफ 2 पार्ट्स। इसने लिया 1 पार्ट आउट ऑफ 2 पार्ट्स। ओके। बोले इसने कितना खाया? बोले मैंने भी 1 पार्ट लिया आउट ऑफ 2 पार्ट। और इसी चीज को रिप्रेजेंट करने का उन्होंने तरीका बनाया कि 1 पार्ट ही इज टेकिंग आउट ऑफ 2 पार्ट। ठीक है, ही इज टेकिंग 1 पार्ट आउट ऑफ 2 पार्ट। और यहां से उनका दिमाग थनका कि यार ये नंबर तो कुछ अलग तरह से दिख रहा है, ऐसा तो नहीं दिख रहा जितना नंबर हमने देखा है, तो ये नंबर कौन से हो गए? तो उन्होंने कहा यार ये कुछ पार्ट है, ठीक है। और पार्ट का फिर उन्होंने बोले फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन बोले किसी चीज़ का पार्ट होता है, तो एक नए टाइप के नंबर निकल गए फ्रैक्शंस, ठीक है ना, किसी चीज़ के हिस्से करने हो तो। और बाद में फिर इन्हीं का डेवलपमेंट होते होते रेशनल टाइप के नंबर बने, जिसके अंदर पार्ट वाली चीज़ें आती थी, फिर नेगेटिव भी मिलने लगा। तो रेशनल नंबर क्या होता है? जैसे मान लो सपोज करो 1 और 2 के बिल्कुल मिड में एक नंबर मिलेगा, ये चलो 0 और 1 के बिल्कुल मिड में एक नंबर मिलेगा आपको 1/2, जिसकी वैल्यू 0.5 होती है। 1 और 2 के बिल्कुल मिड में एक नंबर मिलेगा आपको 1.5, जिसको बोल सकते हो 1/2, जिसको बोल सकते हो 3/2। तो ये वाले नंबर भी इन्होंने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना चालू कर दिया। और अब जैसे इधर बात कर लें तो इधर माइनस का हाफ मिलेगा, जिसको -0.5 बोल सकते हो। इधर बात करें तो 0 और -1 के बीच में एक नंबर ये भी तो होता है,
माइनस का 1/3 माइनस का 0.3, जैसे इधर बात करें इनके बीच में 1 और 2 के बीच में कहीं पे एक नंबर 1/3 भी मिलेगा ना, 1/3 का बोले तो 0.333, ठीक है। तो 1 से बड़ा है, सॉरी क्या बोल रहे हैं मैंने, 0 और 1 के बीच में, सॉरी इधर था, मुझे लगा ये 1/2 लिखा होगा, इधर बात कर रहा हूँ, 0 1 ही तो बोल रहा था यार मैं। 0 और 1 के बीच में आपको नंबर मिलेगा 1/3, जिसकी वैल्यू आएगी 0.333, ठीक है। तो ये नंबर मिले, नेगेटिव साइड मिले, पॉजिटिव साइड मिले। अब उनको लगा कि हाँ यार, अब हमारे जितने भी फ्रैक्शन वाले प्रॉब्लम होती है कि भाई पूरा पूरा काम नहीं हो रहा, किसी ने काम किया, किसी ने 1 रोटी खाई, बाद में मम्मी से आधी रोटी और मांग ली, 1.5, कोई 5 रोटी खा के बोला 6 रोटी रखने लगी मम्मी, उसके बाद बोला नहीं पूरी नहीं खानी मम्मी, आधी दे दो, इसका 1/3 करके दे दो। तो ये वाली प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए हमारे पास नंबर थे, और इन सारे नंबर को मिलाकर जो अब तक आप देख रहे हो, ये अपोन वाले भी इंक्लूड कर लो, ये इंक्लूड कर लो, और हमारे नंबर बन गए रेशनल नंबर्स, ठीक है। फिर ये भी कम पड़ गए, क्यों? क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम भी आने लगी थी, इसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, अभी ख़त्म नहीं हो रही क्लास, मैं बस हिंट दे रहा हूँ आपको। ऐसी प्रॉब्लम भी आने लगी कि यार ये नंबर तो रेशनल भी नहीं दिख रहा, तो इर्रेशनल नंबर का डिस्कशन बाद में कभी होगा। तो ये नंबर हमारे पास में हो गए, रेशनल नंबर तक की कहानी पूरी चल गई। अब इनसे क्वेश्चन कैसा बनता है, कोई आपसे पूछे कि क्या सारे नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, तो आप देखोगे हाँ जी, ये जितने भी नेचुरल नंबर हैं 1 ऑनवर्ड, ये सारे नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर तो आ ही रहे ना, तो ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। उल्टा पूछे ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, तो आप कहोगे देखो ऑल होल नंबर्स, तो होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं, तो सारे होल नंबर इंटीजर इसके अंदर, नेचुरल नंबर तो आ ही नहीं रहे ना 0 की वजह से, क्योंकि 0 ऐसा होल नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं है। और ऑल वाली कंडीशन को गलत करने के लिए एक एग्जांपल काफ़ी होता है। तो ऑल होल नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर, ऑल होल नंबर एक्सेप्ट 0 आर नेचुरल नंबर, ठीक है। ऐसे कोई आपसे पूछ ले ऑल नेचुरल नंबर आर इंटीजर, हाँ जी नेचुरल नंबर इंटीजर के अंदर तो आते हैं, छोटा वाला हिस्सा बड़े हिस्से के अंदर तो आ ही रहा है ना। ऑल होल नंबर आर इंटीजर, जी बिल्कुल, ये होल नंबर जो है इस इंटीजर कैटेगरी के अंदर तो आ ही रहे हैं ना, ठीक है। उल्टा पूछे कि सारे इंटीजर, ये सारे इंटीजर नेचुरल हैं, कहाँ ये नेगेटिव और 0 कहाँ इंटीजर दिख रहे, नेचुरल दिख रहे हैं आपको। कोई आपसे पूछे कि सारे इंटीजर्स होल नंबर हैं, नहीं, ये जो इंटीजर हैं नेगेटिव वाले ये होल नंबर के अंदर तो नहीं आते, ठीक है। कोई आपसे पूछे क्या सारे नेचुरल नंबर रेशनल नंबर हैं, क्या सारे होल नंबर रेशनल नंबर है, क्या सारे इंटीजर रेशनल नंबर है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा नॉलेज और दे देते हैं, उसके बाद चलेगी कहानी। तो रेशनल नंबर क्या था, ध्यान से देखो, जो रेशनल नंबर थे इनको उन्होंने देखा कि ये P/Q फॉर्म में होते हैं, या बोले तो X/Y फॉर्म में होते हैं, या बोले तो A/B फॉर्म में होते हैं, या सिंपल बोल दिया गया कि इनमें एक न्यूमरेटर होता है जो ऊपर बैठता है और एक डिनोमिनेटर होता है जो नीचे बैठता है, ठीक है। ये चीज़ होती है। सेकेंड थिंग, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये निकल के आ गई, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर फॉर्म में होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी, रेशनल नंबर जो होते हैं इट कैन बी 0 भी रेशनल होता है, अभी समझाते हैं। पॉजिटिव भी होते हैं रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर नेगेटिव भी होते हैं। और फ्रैक्शन और रेशनल नंबर मैंने प्रीवियस क्लास में डिफरेंस बताया था आप लोगों को कि फ्रैक्शन एक पार्ट होता है, पार्ट कैन नॉट बी नेगेटिव, एंड दैट इज द डिफरेंस बिटवीन रेशनल नंबर एंड फ्रैक्शन। रेशनल नंबर नेगेटिव हो सकते हैं बट फ्रैक्शन नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है, ये वाली चीज़। अब आपको लग रहा होगा सर P/Q फॉर्म में होता है, तो अब एग्जाम्पल समझते हैं रेशनल नंबर के एग्जाम्पल कैसे कैसे होंगे। तो रेशनल नंबर के एग्जाम्पल बनेगा जैसे कि 2/3, 2 पार्ट आउट ऑफ 3, जैसे आपके मार्क्स आते हैं, मान लो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स मिले आपको, या किसी बच्चे के 10 में से 8 मार्क्स आ रहे हैं तो 8/10, दैट इज ऑल्सो रेशनल नंबर। बाद में भले ही सिंप्लीफाई हो जाएगा ये। किसी ने बोला -2/7, बिल्कुल सही है, रेशनल नंबर है। अब किसी ने बोल दिया सामने आकर 0 रेशनल नंबर है, और काफ़ी बच्चे एकदम से गलत कर देते हैं, होते हैं, ठीक है, आप दिल पे मत लगाना, होते हैं ऐसे बच्चे। सर 0 रेशनल नंबर कैसे हैं? बोले क्यों? बोले सर आपने बोला रेशनल नंबर में तो एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है। बोला जी बिल्कुल सही बात है। बोले सर यहाँ तो सिर्फ न्यूमरेटर दिख रहा है, डिनोमिनेटर तो है ही नहीं, ऐसे कैसे बोल दिया? तो एक बात बताओ मुझे, अगर मैं चलो अभी तो इरेज कर दूँ उसको, ठीक है, अगर मैं कहूँ, चलो गाना नहीं गाएंगे, 0 है, ठीक है भाई। किसी ने बोला सर 5 रेशनल नंबर होता है, दूसरे ने बोला नहीं होता, एक ने बोला -3 रेशनल नंबर होता है, एक ने बोला नहीं होता। मैंने कहा यार अगर मैं 0 को 0/1 लिख दूँ
तो तेरा क्या जाता है? कुछ नहीं जाता। बोला अभी भी इसकी वैल्यू जीरो ही है, बिल्कुल जीरो है। जीरो को 0.1 लिखो, जीरो को किसी भी चीज़ से डिवाइड करो। भाई देखो रेशनल नंबर की एक बड़ी खासियत बताता हूँ आप लोगों को, ये फ्रैक्शन की बात सुन लो। जो न्यूमरेटर होता है ना, आप कभी गलती नहीं करोगे इस चीज़ के अंदर। न्यूमरेटर जो होता है ना, उसको तो मानो खाने की चीज़, ये तो खाने की चीज़ है। घर में कितनी चीज़ें आई हैं, ये खाने की चीज़ है। और जो डिनोमिनेटर है ना, ये देख लो घर में खाने वाले भुक्कड़ कितने हैं। दिल पे मत लेना जी, मैं भी भुक्कड़ ही हूँ, ठीक है। घर में खाने वाले भुक्कड़ कितने हैं। न्यूमरेटर को हमेशा खाने की चीज़ समझना, डिनोमिनेटर को हमेशा भुक्कड़ समझना। खाने वाले लोग कितने हैं, आप रेशनल नंबर के क्वेश्चन में डिवाइड वाले में कभी गलती नहीं करोगे, किसी चीज़ के अंदर कंपैरिजन में भी गलती नहीं होगी। इतना अभी समझ लो। आप ये सोचो घर में खाने के लिए 0 रोटी रखी हुई है। रोटी अच्छी नहीं लग रही क्या? खानी चाहिए, हेल्दी होती है रोटी, ठीक है ना। चलो एप्पल है, एप्पल तो खाएंगे, पिज्जा विज्जा का नाम नहीं लूँगा मैं। 0 एप्पल रखा हुआ है घर में और खाने वाले आप हो, आप हो घर में प्रेजेंट। क्या आपको कुछ खाने को मिला? नहीं मिला। तो 0 एप्पल को एक बच्चे ने खाने की कोशिश की तो आंसर तो 0 ही रहा ना, उसको कुछ नहीं मिला, ठीक है। या 0 एप्पल को 2 स्टूडेंट या 2 बच्चे खाने की कोशिश कर रहे हैं घर में, भाई बहन है, तो भी उनको कुछ नहीं मिला। तो यानी 0 को चाहे 0.1 लिखो, चाहे 0.2 लिखो, चाहे 0.3 लिखो या 10 लिखो, कुछ भी लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्या ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म नहीं है? बिल्कुल है। तो 0 क्या होता है? एक रेशनल नंबर होता है। 5 है, 5 एप्पल रखे हुए थे, एक बच्चे ने खा लिया, तो उसको पूरे 5 के 5 मिले ना। तो 5 बोलो या 5/1 बोलो, एक ही बात होती है। डिनोमिनेटर में 1 कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। तो क्या ये P/Q फॉर्म बन गया? बिल्कुल बन गया P/Q फॉर्म। तो ये भी क्या हो गया? एक रेशनल नंबर हो गया। इट इज ऑल्सो P/Q फॉर्म, सो दिस इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। -3 को लिख दो, -3/1, इसमें बेचारे ने क्या बिगाड़ा है, ठीक है। तो ये भी आपका क्या हो गया? एक रेशनल नंबर हो गया। तो इसका मतलब नंबर लाइन पे अब तक आपने जितने भी नंबर पढ़े, 1 2 3 4, फिर 0 इधर वाला हो गया, इधर -1 -2 -3 -4, ये सब नंबर को आप ऐसे नहीं लिख सकते क्या? ध्यान से देखो एक बार चलो। आपने नंबर लाइन पे 0 है, नंबर लाइन पे 1 है, नंबर लाइन पे 2 है, नंबर लाइन पे 3 है, 4 है, 5 है, ये सारे नंबर, -1 है इधर, -2 इधर, -3 इधर, -4 है, सारे नंबर, इन सब के अपोन में 1 तो लगाया ही जा सकता है ना। कोई प्रॉब्लम है सबके अपोन में 1 लगाने में? कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 तो लगा ही सकते हो। इसका मतलब जितने भी आपने नेचुरल नंबर पढ़े हैं ये सब रेशनल भी होते हैं, समझ गए। तो ऑल नेचुरल नंबर आर रेशनल नंबर। जितने भी आपने होल नंबर पढ़े हैं, ऑल होल नंबर्स आर रेशनल नंबर। जितने भी इंटीजर आपने पढ़े, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, क्योंकि सबके अपोन में क्या लग सकता है? 1 लग सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट रिवर्स क्वेश्चन पूछे, रिवर्स क्वेश्चन बनता है ऑल रेशनल नंबर्स आर नेचुरल नंबर। एक्सरसाइज क्वेश्चन करके देखना, हो जाएंगे, ठीक है। ऑल रेशनल नंबर आर नेचुरल नंबर, तो आप कोई एक एग्जाम्पल ऐसा पकड़ा दो उसके हाथ में, देखिए ये वाला रेशनल है लेकिन नेचुरल नहीं है। तो मैंने बोल दिया, ले भाई 2/3 ये रेशनल है। इज इट नेचुरल? नो, ठीक है। ये एग्जाम्पल ने गलत कर दिया उसको, ऐसे तो बहुत है भरे हुए, ठीक है जी। उसके बाद अगर अपन बात करें, किसी ने बोला क्या ऑल रेशनल नंबर आर होल नंबर, चलो इसी एग्जाम्पल को दोबारा पकड़, क्या ये होल है? नहीं है जी यार, होल की शक्ल जैसे नहीं होती, ठीक है जी। थर्ड लेके आया, क्या ऑल रेशनल नंबर आर इंटीजर्स, यही एग्जाम्पल और काम आ जाएगा दोबारा से, क्या ये इंटीजर है? नहीं है। तो सारे रेशनल नंबर, हाँ ये वाला जो रेशनल नंबर है ये भी एक रेशनल ही है। ये रेशनल नंबर आपका इंटीजर भी है, ये रेशनल नंबर आपका होल भी है, ये रेशनल नंबर आपका नेचुरल भी है, ठीक है। लेकिन बात वहाँ आ रही है कि ऑल रेशनल नंबर आर नेचुरल नहीं, कुछ होते कुछ नहीं होते। जिनके अपोन में कुछ नहीं होता वो होते हैं, जिनके अपोन में होता है वो नहीं होते हैं। तो ये रेशनल नंबर की कहानी हो गई। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपके रेशनल नंबर का। आप डेसिमल वगैरह में कन्वर्ट करना तो आप लोगों को आता ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे बताओ, एक एग्जाम्पल है कि बता लगाओ कि फॉलोइंग आर रेशनल नंबर और नॉट। तो 0 0 तो आप समझ गए। अब मुझे बताओ कि 0.5 रेशनल है, तो बचपन में आप पढ़ चुके हो क्या कि सर देखो 0.5 जो है, इसमें अगर डेसिमल रिमूव करेंगे नीचे 10 आ जाएगा, और 10 को 1/2 लिख सकते हैं, 5/10 को क्या लिख सकते हो? 1/2 रेशनल फॉर्म में। यानी कि हम डेसिमल को रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अगर कोई आपसे कहे 0.25 इसको कन्वर्ट करो रेशनल में P/Q फॉर्म में, तो आपका हो जाएगा 25 के अपॉन में क्या आ जाएगा? 100, क्योंकि इसके राइट में जितनी प्लेसेज होती है ना 1 के पीछे उतने ही 0 लग के आ जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ थी नंबर सिस्टम के बारे में। नेक्स्ट क्लास में और डिटेल में आगे चलते जाएंगे। तो जो पसंद आया है ना, तो यार एक बार ना कमेंट में लिख के मुझे ज़रूर बता देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। देखो बोलना पड़ता है यार, नया चैनल है मेरा, थोड़ा सपोर्ट कर लो इस चीज़ को। तो अगर ग्रो हो जाएगा तो फिर ये चीज़ें नहीं बोलेंगे क्लास के अंदर,
ठीक है जी, मिलते हैं, टेस्ट ज़रूर दे देना।